है डॉक्टर देवाशीष मेहर और मैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में मैनेजिंग डायरेक्टर और मेडिकल ऑफिसर हूँ। और दोस्तों, मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कई सारे जो जीवन शैली के बदलाव के कारण जो रोग अवस्था हमें पीड़ित करते हैं, उनमें से उच्च रक्तचाप, जिसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, ये सामान्य स्थिति में कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन स्थिर ना हो के निरंतर बढ़ता रहे और हम इसका कोई भी सही तरीके से उपचार या निवारण ना कर सकें समय रहते, तो दोस्तों ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बीपी अगर आपको किसी भी कारण से होता है, पहले आप उसका कारण को ढूंढना है, उसका रूट कॉज को आपको डायग्नोस करना है। न केवल डिजीज़ को डायग्नोस करना है, बल्कि उसका रूट कॉज को भी आपको इवैल्यूएट करने के बाद एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में पहुंचना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फैमिली में किसी भी तनाव के कारण सोच सोच के अपना एक टेंडेंसी बना लिया, जिससे कि हार्ट पे उसका इम्पैक्ट निरंतर धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, तो उसके कारण से भी आपको जो है बीपी डायग्नोस हो सकता है। और नेक्स्ट, अगर आप कोई प्रकार की मेडिसिन लेते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी लंबे समय के बाद आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत आ सकती है। तीसरी चीज़, किसी को अगर थायराइड संबंधित बीमारी है, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, तो उसमें भी लक्षण रहित हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप हमें दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, आपका कोई भी केमिकल इम्बैलेंस हुआ बॉडी के अंदर डिफरेंट लेवल्स में, जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS, तो इस प्रक्रिया में आपका लिवर, आपका लंग्स, आपका किडनी, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये सब के इन्वॉल्वमेंट के साथ आपका ब्रेन में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इन सब का इम्बैलेंस और डिस्टरबेंस भी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को जो है गड़बड़ कर सकता है। और नेक्स्ट होता है आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जैसे आप तनाव में हैं, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि दो भाग में विभाग किया गया है, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक, तो उनमें भी अगर किसी भी तरह का वैज्ञानिक असंतुलन या परिवर्तन आता है, तो वो शरीर में अपने हृदय की जो एक संभावना रहता है कार्यक्षमता का, उसको किसी न किसी प्रकार से पीड़ित करता है, जिसके कारण से भी आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स के भी हाइपरटेंशन होते हैं, जिसमें हम प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि लगभग 95% हम कैलकुलेट करके उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो कि 3 to 5% भी हो सकता है। और प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज जो है वो हम निर्धारित नहीं कर सकते, वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो अननोन ओरिजिन है, मतलब कॉज ऑफ अननोन ओरिजिन हाइपरटेंशन को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी हाइपरटेंशन हो,
हम उसको इजीली प्राकृतिक तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर हमें उसका सही माध्यम से और अपने चिंतन से सही इन्फॉर्मेशन के तहत ज्ञान हो और उस ज्ञान को हम जानते हुए प्रयोग करें सही ढंग से और सही मायने में, तो हमें स्टेप बाय स्टेप और प्रोसेस बाय प्रोसेस बीपी को कंट्रोल रख के अपना हेल्थ को जो है इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। अगर किसी को किसी चीज़ का फोबिया हो, अगर वो डॉक्टर के क्लिनिक में किसी भी बीपी अपरेटस या डॉक्टर का एप्रोन को देख के एक साइकोलॉजिकल फियर को वो डेवलप कर देता है, तो वो सिचुएशन को उसी मोमेंट के लिए हम कंसिडर करके उसे डायग्नोस कर सकते हैं कि वो वाइट कोट हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नेक्स्ट आपका मास्क्ड हाइपरटेंशन भी हो सकता है। बाहर रह के अनावश्यक चिंता करते हुए अपना जो है बीपी को कोई व्यक्ति बढ़ाता है, ये सोच के कि मेरे को कोई ना कोई प्रकार का शरीर में अपने हृदय में असंतुलन के कारण बीमारी हो सकता है, हृदय संबंधित, उच्च रक्तचाप संबंधित। लेकिन वो जब क्लिनिक या हॉस्पिटल या डॉक्टर से मिलता है तो वो अपने आप को एक सिक्योर्ड जोन में एक रिलीफ महसूस करता है, जिसको कि हम कह सकते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। तो वैसे ही और भी कई प्रकार के हाइपरटेंशन होते हैं और इसी प्रकार से कई सारे प्रभाव और कई सारे कारणों से हमारा जो है रक्तचाप और ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं वो बढ़ सकता है। ऐसे ही उसका मेडिकल कंसिडरेशन में कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपका कार्डियक आउटपुट हो गया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गया, या आपका वेंट्रिकुलर एक्टिविटी हो गया, या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इम्बैलेंस हो गया, डिसफंक्शन हो गया, जिसके कारण से हमारा बीपी में असंतुलन होने का संभावना बढ़ जाता है। तो कारण तो बहुत से हैं दोस्तों, लेकिन निवारण केवल और केवल एक ही है और एक ही व्यक्ति के पास है, वो भी स्वयं जो इस उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर से खुद पीड़ित है। तो आइए दोस्तों, मैं सरलता से आपको इस चीज़ को कैसे प्राकृतिक तरीके से और योग के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, मैं उसका उपाय बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप डेली बेसिस पे बीपी को जो है आवश्यक ना होने पे चेक नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा साइकोलॉजिकली एक फियर और एक नेगेटिव टेंडेंसी हर वक्त बना रहता है। सेकेंडली, आपके खाने में जितना हो सके पोटेशियम का प्रयोग करें और सोडियम जो कि नमक जातीय पदार्थ हैं उनको आप कम करें। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है बीपी को मैनेज करके, साथ ही साथ और भी अन्य कई सारे बीमारियों को उत्पत्ति होने से हमारे शरीर में वो रोकता है। और विटामिन डी हमें नेचुरल सन के माध्यम से, सूर्य किरण के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी हमारे शरीर में होता है तो हम जल्द से जल्द सूर्य किरण के प्रभाव से निरंतर 15 से 20 मिनट हम वहाँ एक्सपोज कर सकते हैं अपने शरीर को, जिससे कि ये प्राकृतिक तरीके से हमारा भरपूर तरीके से लाभ हमें दे सके। तो इसी तरह दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये सरलता से आप अपने जीवन में एक नियंत्रित भाव से अपना एक दिनचर्या बनाएं, अपना एक जीवन शैली को सही दिशा में लेके परिवर्तन करें, तो मैं ये सुनिश्चित करके बोल सकता हूँ कि आपका आने वाला जो भी समय है वो बीपी के कारण आपके हृदय या आपके शरीर में किसी भी चीज़ को बिगाड़ेगा नहीं, जिससे कि आपका आयु भी बढ़ेगा और आपका चिंता भी घटेगा।
नेक्स्ट हम आते हैं बीपी होने से आपको किस किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बीपी एक ऐसा स्थिति है जिसमें आपका कोई भी अंग में या हिस्से में अगर रक्त का उच्च वेग या उसका चाप उस पर्टिकुलर हिस्से में तेजी से होता है तो वो हिस्से को वो नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है, जिसके कारण से कई प्रकार के अन्य अन्य रोग भी जुड़ के हमारा बीपी के कारण वो डैमेज कर सकते हैं सिस्टम को। जैसे किडनी को अगर बीपी के कारण डैमेज होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। आपके आँख के एक हिस्से को जिसे हम कहते हैं रेटिना, अगर वो डैमेज होता है उसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ऐसे ही आपके ब्रेन के कोई भी हिस्से में अगर बीपी के कारण वो डैमेज हो जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक। तो दोस्तों देखिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का दवाई के माध्यम से और जरिए से कई विभिन्न प्रकार का उपाय है, लेकिन साथ ही साथ उसका हमें लंबे समय के बाद कोई ना कोई दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे मन की स्थिति के लिए किसी भी प्रकार से नियंत्रण में रखना जरूरी है। और ये अगर नियंत्रण में नहीं हो पाया तो हमें बहुत से प्रकार से दिक्कतें झेलना पड़ सकता है। तो आइए प्राकृतिक चिकित्सा में हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसको समाधान कर सकते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, अपने शरीर को जितना टेम्परेचर एक निर्धारित रूप से आप टॉलरेट कर सकते हैं उस हिसाब से आप बाल्टी में अपने घुटने से नीचे तक पानी भर लें और उसमें नमक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम सामान्य रूप से खाते हैं। मुट्ठी भर के नमक मिला दें, या इप्सम सॉल्ट करके आता है मैग्नीशियम सल्फेट, उसमें मिला दें और अपने दोनों पैरों को डुबो के रखें 15 से 20 मिनट। और साथ ही साथ आप अपने सर में एक ठंडा तौलिया को निचोड़ के कुछ समय के लिए रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका रक्त का चाप जो है, जो वेग जो है, आपके ब्रेन के पोर्शन में जो एक ज़्यादा गति के साथ, एक ज़्यादा फ्लो में वो जा रहा है, जिससे कि आपके ब्रेन में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कुछ हार्मफुल सिचुएशन या डैमेज करने का लॉन्ग ड्यूरेशन में प्रयास करे। और आपके निचले हिस्से में वो सही तरीके से सही गति में फ्लो हो नहीं रहा है। इस वजह से आपका निचले हिस्से का जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेरिकोस वेन टाइप का प्रॉब्लम, या आपका वीनस इनसफिशिएंसी सिंड्रोम, या आपका कोई भी वाटर रिटेंशन या इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, इन सब प्रकार के विभिन्न समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। और इसको हम योग के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं, जिसमें सबसे सरल तरीके से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। और आपका भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपका स्थिति को जो है बैलेंस करके रखेगा, और भ्रामरी प्राणायाम आपका मनोस्थिति को जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके उसको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आप आ जाते हैं आसन में। आसन में आपका सबसे बेस्ट गोमुखासन होता है, या नौकासन होता है, या फिर आप पेट के बल लेट के भुजंगासन भी कर सकते हैं, या आपका धनुरासन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार के आसन आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अंत में आपको ये ध्यान रखना है कि निरंतर 1 घंटा आप सामान्य तरीके से टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे यह लाभ होगा कि आपके पैर के जो पिंडली के मांसपेशियां हैं, वो आपके जो वेन्स होते हैं, जो हार्ट को, आपके हृदय को ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहेंगे और निरंतर प्राकृतिक तरीके से काम करते रहेंगे, जिससे कि फ़ायदा यह होगा कि आपका हार्ट जो
ब्लड को पंप करके पूरे शरीर को पहुंचा रहा है, उसको ब्लड ना मिलने के कारण जो कमी और जो समस्या हो सकती है, वो कभी अगर आप टहलेंगे, अगर आप निरंतर चलते रहेंगे कुछ समय के लिए, तो वो पिंडली की मांसपेशियां जो है वो वेन्स को सप्रेस करके, कंप्रेस करके वो ब्लड को रिटर्न करवा के हार्ट को जो है मेंटेन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे को विश्वास है कि आप इस साधारण और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये इसे आप समझते होंगे और अपने जीवन में इसे निरंतर प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपको सरलता से बहुत तरीके का लाभ मिल सकता है और आप बीपी को या बीपी के कारण से किसी भी समस्या आगे आने वाले समय में उसे रोक सकते हैं, ना कि और किसी भी प्रकार से कोई भी दवा या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट को लेते हुए आप अपना लाइफ को मिजरेबल और डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें लंबे समय के लिए आपको सहयोग नहीं करेगा। जो भी सहयोग करेगा आपका एक अच्छा दिनचर्या और आपके जीवन शैली में प्राकृतिक तरीके और आहार पद्धति को जो है फॉलो करके निरंतर भाव से परिवर्तन लाना और अपने शरीर को ठीक रखना, इन सब चीज़ों का ज्ञान और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने अपना ज़िंदगी में कर दिया, तो बीपी के कारण आपको कोई भी समस्या आने वाले समय में कभी भी नहीं होगा और आपको अनावश्यक किसी भी प्रकार का दवाई या ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, बीपी हम केवल 7 दिन से 15 दिन के अंदर हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में, जिसका नाम है दिव्य नयन योग और प्राकृतिक चिकित्सालय, जो कि भालूपाली संबलपुर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट उड़ीसा में स्थित है, आप आके हमसे जो है इन सब चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, और तरीके से समझने के बाद आप अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं और बीपी हो या हृदय संबंधित कोई भी दिक्कत हो, उसको आप साधारण तरीके से जो है मैनेज और हैंडल कर सकते हैं बिना डरे। दोस्तों, हमारा कोई भी समस्या अगर हद से ज़्यादा बढ़ता है तो केवल वो हमारे डर के कारण और सामान्य स्थिति में कुछ ना कुछ शारीरिक और मानसिक असंतुलन के कारण, तो इसलिए हम आपके साथ जुड़ के आपको ये सही तरीका बताएंगे कि इस डर को आप अपने जीवन से, रोग को हटाने के लिए, रोग को भगाने के लिए और अपने शरीर में एक संपूर्ण स्वास्थ्य को स्थापित करने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए दिल की गहराई से हृदयपूर्वक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।